वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है खैर मकदम हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग के सामने मानू में पूछे गए सवालात 2024 का डीएलएड का आज हम लोग पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें और आप लोग लाइक कमेंट करते रहें। तो सबसे पहले मानू डीएलएड का जो है 20 नंबर का जनरल नॉलेज पूछा जाता है, उसका पीवाईक्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सुने, सबसे पहला सवाल था जो 2024 में पूछा गया था। पहला सवाल था कि वज़ीर आला यानी चीफ मिनिस्टर को ओहदे का हल्फ कौन दिलाता है। साफ मतलब कि चीफ मिनिस्टर का जो है कि हल्फ यानी कि ओथ कौन दिलाता है। तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा रियासती गवर्नर। अब यहाँ पर दो चीज़ समझ आते हैं। चीफ मिनिस्टर का जो है ये संविधान में आर्टिकल 164 यानी 164 में बताया गया है। वहीं पे रियासती गवर्नर के बारे में 153 के बारे में बताया गया है। ये एडिशनल नॉलेज था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल 2 नंबर सवाल था कि ताजमहल किस नदी के किनारे वाक़ है। ये डीएलएड 2024 में पूछा था। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग आंसर देते हैं। आंसर है जमुना के किनारे ताजमहल वाक़ है। जमुना के किनारे ताजमहल वाक़ है। और यहाँ पर कुछ नदियों का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि गंगा है, जमुना है, ताप्ती है, गोदावरी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे गंगा नदी है भारत का सबसे बड़ा लंबी नदी है और ये जो है निकलती है, ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। जमुना जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। उसी तरह से ताप्ती जो है ताप्ती नदी है जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश जो है कि मतलब मध्य प्रदेश से निकल करके ये अरब सागर में गिरती है। उसी तरह गोदावरी नदी जो है कि साउथ इंडिया से महाराष्ट्र के आसपास से निकल करके ये कहाँ पे आंध्र प्रदेश के आसपास में ये पे कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तीसरा सवाल ये है कि बांग्लादेश की करेंसी का क्या नाम है। अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात है कि बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहाँ पर जो है टका चलता है। जिस तरह से हमारा इंडिया का करेंसी है रुपया, उसी तरह से अलग अलग कंट्री का है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है रुपया, जैसे इंडिया में, श्रीलंका में और इसी के साथ अफ़गानिस्तान में, नेपाल में रुपया चलता है। और उसी तरह डॉलर जैसे हम लोग समझते हैं, डॉलर जो है जैसे कि एक डॉलर जो चलता है यूएसए का करेंसी डॉलर है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का करेंसी डॉलर है। दीगर ममालिक का करेंसी डॉलर है। उसी तरह टका जो है कि हम लोग बात कर चुके हैं। और दिनार जो है कुवैत का और इराक का जो है करेंसी है। ठीक है, 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर सवाल है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है। पेंगुइन एक तरह का बर्ड है, चिड़िया है जो साफ तौर से हम आंसर बताते हैं। ये जो है अंटार्कटिका में पाया जाता है। तो आंसर इसका डी होगा, अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। और चलिए ठीक है, अगला सवाल है 5 नंबर में, दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म यानी कि कंटिनेंट। हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितना बड़े आज़म है यानी कंटिनेंट है, 7 है। ठीक है, उसमें से अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप, उसके साथ साथ अंटार्कटिका, उसके बाद और आ जाइए बहुत सारा है दीगर है। तो उसी में से हम लोग एक है कि सबसे बड़ा कंटिनेंट का नाम जो है एशिया है। ये है एशिया जो है कि एरिया के हिसाब से और उसके साथ साथ जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से भी ये दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म है। ठीक है, अगला नंबर चलते हैं। अगला सवाल है 6 नंबर का। 6 नंबर का सवाल है, शेरशाह का मकबरा कहाँ वाक़ है। तो ये क्वेश्चन जो है कि मकबूल क्वेश्चन है। और शेरशाह जो है एक सूरवंश का यानी कि मुग़ल सल्तनत का जो हुमायूं को डिफीट करके ये जो अपना गद्दी हासिल किया था, उसी में से जब मरे तो इसको दफनाया गया सासाराम जो है ये बिहार में है, बिहार में वाक़ है। और ये सासाराम का जो है ज़मींदार था। उसी तरह से और सब अगर इसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे कि अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है। उसके बाद हुमायूं का मकबरा, उसके बाद और आ जाइए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। उसके बाद
बाबर का मकबरा कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में, काबुल में। ठीक है, ठीक है। 7 नंबर सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है? कौन सा मुल्क फीफा वर्ल्ड कप का मेज़बानी करेगा? क्योंकि ये 2000 सवाल में, ये सवाल 2024 में पूछा गया था, करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो उस टाइम में जो था ये कतर में हुआ था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अब 8 नंबर सवाल करते हैं। 8 नंबर सवाल है, किस रियासत को दक्कन का सब्ज़ इलाका कहा जाता है, यानी कि हरा भरा इलाका? तो इसका आंसर होगा गुजरात। निक नेम है, निक नेम होता है गुजरात, आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 9 नंबर सवाल है, राज्यसभा का रुकने का मेयाद होती है। मेयाद का मतलब है टेन्योर। टेन्योर का मतलब हुआ कि कितना साल तक वाक़या होता है। जैसे कि सांसद है, सांसद का 2 भाग है, राज्यसभा लोकसभा। उसमें से क्या है, राज्यसभा का जो होता है मेयाद जो होता है 6 साल होता है। लेकिन इस 6 साल में जो है, 6 साल में जो है कि हर 2 साल में जो होता है कि वन थर्ड मेंबर क्या होता है, सबकदोश होते हैं। तो इसका इसी तरह से अगर हम लोकसभा की बात करें तो उसमें 5 साल का मेयाद होती है और ये परमानेंट होता है, मतलब राज्यसभा परमानेंट हाउस है। ठीक है, अब अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या है? 10 नंबर है। 10 नंबर में ये कहा गया है कि हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र को क़ैद करके किस मुल्क में भेजा गया है? आज के दौर में बहादुर शाह जफ़र को लेकर बहुत ज़्यादा तनाज़ा भी चल रहा है, जिसमें इस सवाल को हम बता दें कि वो हमारे आखिरी मुग़ल बादशाह थे। और इसका सबसे पहला सवाल का जवाब देते हैं बर्मा। आज का रंगून जो है, उस टाइम 1857 जो बैटल हुआ था, विद्रोह हुआ था, रिवॉल्ट, तो इसमें से जो था उस टाइम में था वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के ज़रिए जो है इसको सत्ता खालिज करके इसको जो है बर्मा भेज दिया गया था। और वहाँ पर जाकर के 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1862 में बर्मा में जाकर इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? हाँ, बहादुर शाह जफ़र की। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगला सवाल नंबर 11 में क्या किया? पाटलिपुत्र का मौजूदा नाम क्या है? हम जानते हैं कि पाटलिपुत्रा आज के दौर में पटना के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और इसी तरह से अलग अलग शहरों का जो था अलग अलग पुराना नाम है। जैसे कि अभी इलाहाबाद है, इलाहाबाद का नया नाम अभी प्रयागराज है। उसी तरह से अलग अलग मतलब नाम पूछे जाते हैं सवालात। ठीक है, 12 नंबर सवाल है कि मंदरसेल में किस रियासत का रकबा सबसे बड़ा है? अब रकबा का मतलब हुआ एरिया के हिसाब से हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो रियासत है वो राजस्थान है। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी, राजस्थान। अब यहाँ पर हम थोड़ा तफसील कर लेते हैं। अगर इसी जगह अगर हम पूछता कि पॉपुलेशन के हिसाब से, तो यहाँ पर हो जाता है आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के हिसाब से पहला रियासत है। उसी तरह से दूसरे में आ जाएगा जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र। अब तो यहाँ पर पूछा गया है रकबा के हिसाब, तो रकबा के हिसाब से राजस्थान जो है कि सबसे बड़ा क्या है, रियासत है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे है किस बादशाह ने अपना पाया तख्त यानी कि कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद को मुंतकिल किया था? हाँ, तो ये अच्छा सवाल है। यह सवाल है मेडिवल हिस्ट्री से। इसका सबसे पहले आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि इसने अपना कैपिटल को जो है कि दिल्ली से दौलताबाद गया, लेकिन ये जो क्या है कि ये सक्सेस नहीं हो पाए थे। फिर इसको मतलब दिल्ली दौलताबाद से हटना पड़ा, जिसमें से इसको सक्सेस नहीं मिला था। ठीक है, अगले बात करते हैं। 14 नंबर सवाल है, राज्यसभा में कुल कितने अराकान की तादाद कितनी होती है, यानी कि नंबर ऑफ एमपीज़ इन राज्यसभा। ठीक है, सबसे पहले इसका आंसर देते हैं। आंसर होगा 250। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि 250 जो होते हैं अधिकतम होते हैं, लेकिन परमानेंट में कितना है 245 है। ठीक है, अब देखो, अब इसी में पूछ लिया जाएगा लोकसभा में अधिकतम 552 हो सकता है, 552 हो सकता है। लेकिन अभी है 104वां संविधान संशोधन के हिसाब से 2 को हटा दिया तो 550 अधिकतम होगा। और इसमें ये है कि अभी प्रेजेंट में जो है लोकसभा जो बना हुआ है 543 यानी 543 के इसमें बटा हुआ है। ठीक है, अब हाँ,
15वां सवाल है। 15वां सवाल है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप सबसे पहले किस मुल्क ने जीता था 1975 में। तो इसका सबसे पहले आ जाएगा वेस्ट इंडीज़ ने सबसे पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। और यहीं पर अगर इंडिया की बात आ जाए तो इंडिया ने 2 बार, यानी कि 1983 कपिल देव के लीडरशिप में, उसी तरह से 2011 में MS धोनी के हिसाब से, नहीं थाला फॉर रीजन के हिसाब क्या है लीडरशिप में 2011 में जीता गया था, ठीक है। अगला सवाल सवाल नंबर 16 में क्या कहा गया है कि सुभाष चंद्र बोस को की फ़ौज का नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा आज़ाद हिंद फ़ौज। तो आज़ाद हिंद फ़ौज यानी कि 1939 में जब ये था, महात्मा गांधी का जो है त्रिपुरी अधिवेशन में दोनों के बीच अनबन होने के बाद क्या है कि ये चले जाते हैं विश्व भर का भ्रमण करने के लिए। तो उसी में आज़ाद हिंद फ़ौज का ये क्या करते हैं, गठन करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 17, जेल में नोबेल इनाम याफ्ता कौन है। तो इसमें से CV रमन जो है, इसको 2013 के आसपास मिला था। मतलब CV रमन को मतलब ये इसको क्या मिला था, साइंस के मुतल्लिक इसको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला था। अब आगे जाते हैं। 18 नंबर क्या है, ज़मीन का तकरीबन कितना फ़ीसद हिस्सा पानी से घिरा हुआ था। सब जानते हैं 71% जो है क्या है, पानी से घिरा हुआ, ठीक है। आगे सवाल की बात करते हैं, आँखों की हिफाजत के लिए क्या ज़रूरी है। तो इसमें से है विटामिन ए। इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं। विटामिन ए जो है हमारे आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और विटामिन ए की कमी हो जाए तो हम लोग क्या होता है, रतौंधी यानी कि ब्लाइंडनेस की क्या हो सकता है, शिकार हो सकते हैं। उसी तरह से विटामिन डी जो है हमारे बॉडी के लिए कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या है, ये फ़ायदेमंद है। और ये जो है सूर्य की रोशनी से मिलता है। विटामिन बी जो इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन सी ये जो है स्कर्वी से, इसके कमी से स्कर्वी हो सकता है। तो ये अलग अलग था, ठीक है। और विटामिन खोज जो किया था फंक साहब ने किया था। अब इस वीडियो का आखिरी सवाल, ये है कि पहली जंग अजीम शुरू हुई थी, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1914। तो ये सबसे पहली बात है कि इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि 1914 से लेकर के 1918 तक क्या चला था, 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। इसमें से क्या है कि इसमें से बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति हुई, जिसमें से दो पोल बना, ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, जिसमें से जर्मनी को जो वर्साई की संधि के हिसाब से उस पर बहुत सारा क्या डाल दिया, बोझ डाल दिया, और उसके ज़मीन को छीन लिया गया, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार का एक होना तय था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने DLED में पूछे गए 2024 का सवाल का जवाबात के बारे में हम लोग तफसील से बयान किए हैं। तो इसी तरह से हम लोग आगे वीडियो मिलते हैं। शुक्रिया।